क्या है। अच्छा जी, अज्यूम करो अगर आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपके पास कोई रजिस्टर है और मैं क्या करता हूँ, इस रजिस्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक बैटरी आ गई खूबसूरत सी। आपको पता है भाई कि मेरे पास एक छोटा सा सेल होता है, तो ये मेरे पास बैटरी आ गई। अब इस बैटरी का एक टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हाँ जी, 555 का वाला सेल आ गया। वैसे हमारे यहाँ मानसरा में एक नसवार मिलती है, उसका नाम भी 555 है। ठीक है, ये वो सेल नहीं है, ये नसवार नहीं है, ये 555 का सेल है। ठीक है, ये इसको बड़ा पता है भाई कि 555 वाला ये लगता है कि भाई ये भी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता होगा। हाँ जी। अच्छा जी, अब आपने इसको सेल को लगा लिया। अब हुआ क्या, आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकले, पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पास चार्जेस मूव हुए, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आगे रजिस्टर आ गया, तो रजिस्टर में से आपके पास चार्जेस मूव हुए और आपके पास नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू हो गए। ठीक है, ऐसे आपके पास चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आपके पास पॉजिटिव चार्जेस निकले, पॉजिटिव चार्जेस ने जब रजिस्टर में से पास हुए और आपके पास नेगेटिव टर्मिनल में आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस आपके पास यहाँ पर आकर एडजस्ट हो गए। अच्छा जी, अब होगा क्या कि जब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे तो होगा क्या, आपके पास ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, वो क्या करेगा, एक ख़ास किस्म की फोर्स लगाएगा, एक ख़ास किस्म की एनर्जी लगाएगा और वो इन चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वापस लेकर जाएगा। एक ख़ास किस्म की फोर्स लगाएगा जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेकर जाएगा। इसको आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहोगे। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज एज अ चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी, इसको आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहोगे। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हुआ क्या, अब पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। अब सपोज करो आपके पास ऊपर रजिस्टर लगा हुआ है। अब इस रजिस्टर का एक हिस्सा मेरे पास ये ऊपर आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया जिसको मैंने पॉइंट ए का नाम दिया, और इस दूसरे हिस्से को मैंने पॉइंट बी का नाम दे दिया। अब पॉइंट ए में मेरे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, यानी आपके पास पोटेंशियल ज़्यादा था, पॉइंट बी पर आपके पास पोटेंशियल कम है। तो आपके पास जो पोटेंशियल है, अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको आप लोग क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। गॉट इट। जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उसको आप लोग क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। तो ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा, अभी हम इसके नोट्स वगैरह लिखना शुरू करते हैं और देखते हैं भाई हमारे पास इसके नोट्स किस तरह से बनेंगे। अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। अच्छा जी, तो लिखते हैं बच्चे इसकी डेफिनेशन वगैरह को, रिपीट करते हैं बच्चे, फिक्र ना करो। ठीक है, अब पहली चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो, पोटेंशियल या वोल्टेज आप इसको कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरफ मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया, दूसरी तरफ मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा जी, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, पॉइंट नंबर 1, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज as a charge particle move, as a charge particle move, charge particle move, particle move from low potential, from low potential to
high potential inside the battery, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज एज अ चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है वो आपके पास ये आ जाएगी। व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा जी, अब पोटेंशियल डिफरेंस की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी? यार ये आज पता नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, इसके साथ मैं माजरत भी चाहता हूँ। हाँ ये दीजिए। अच्छा बच्चे, अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन per unit charge as a charge particle move from high potential to low potential inside the battery। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वर्क डन per unit charge as a charge particle move from high potential to low potential inside the battery is called potential difference। यार ये असल में बच्चे मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है इस टैबलेट के साथ। बड़ा गंदा सा टैबलेट भिजवाया है नून मरून ने, बस क्या कर सकते हैं यार। अब शुरू हो जाए यार। मुझे पता है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैंने अभी तक लिखा ही कुछ नहीं है, तुम्हें नज़र क्या आएगा? अच्छा जी, तो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज as a charge particle move from high potential to low potential inside the resistor, inside the resistor। ठीक है, जो आपके पास रेजिस्टर के अंदर होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उसको आप लोग क्या कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? डायग्राम। ईएमएफ की डायग्राम क्या होगी? अगर ये आपके पास एक रेजिस्टर है, इसके साथ आपने किसी बैटरी को कनेक्ट किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो चार्जेस जो आपके पास मूव करेंगे, पॉजिटिव से आपके पास चार्जेस निकलेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो जब नेगेटिव टर्मिनल से जो बैटरी वर्क करेगी, इनको पॉजिटिव चार्जेस की तरफ लेकर जाने के लिए, उसको आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहोगे। इसी के मुकाबले में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, तो भाई ये मेरे पास एक रेजिस्टर आ गया, इसको मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल, और आपके पास चार्जेस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। तो जाहिर सी बात है, जो चार्जेस आपके पास ए से बी की तरफ मूव करेंगे, इसको आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। इसको आपने ईएमएफ कह दिया, दूसरे को आपने पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया, और दोनों की यूनिट आपके पास वोल्ट होती है, ये सबको मालूम है। सवाल बिल्कुल वैलिड है, सर इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन बताओ। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? आज हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन को भी देखते हैं कि हुआ क्या, होगा कैसे। वेट करो 2 मिनट।
अब सपोज करो भाई अगर आपके पास ये खूबसूरत सा सेल फोन है, हाँ जी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये आपके पास खूबसूरत सा सेल फोन है, कौन सा सेल फोन है जी? नोकिया 3310, नोकिया 3310। क्योंकि सारे के सारे गरीब लोग बैठे हैं तो इनके लिए नोकिया 3310 जो है वो बिल्कुल ठीक सेल फोन है। तो ये आपके पास इसके अंदर जो बैटरी है वो आ गई, हाँ जी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सबको पता है भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और सेंटर वाला आपके पास ग्राउंड होता है, वो आप सबको पता है जी। अब बैटरी के अंदर भी आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल की होती है, दूसरी प्लेट आपके पास नेगेटिव टर्मिनल की मौजूद होती है। तो अब क्या देखो, ज़रा ध्यान से देखो, आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, और ये जो नेगेटिव प्लेट है वो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपके पास कनेक्ट होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अज्यूम करो आपका सेल फोन जो है वो 100% चार्ज है, आपका सेल फोन 100% चार्ज है। जब 100% आपके पास चार्ज होगा तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आपके पास यहाँ पर पड़े होंगे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। गॉट इट? अब आपने अपने सेल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया, और जाहिर सी बात है नोकिया 3310 के अंदर आपके पास वो सांपों वाली गेम होती है, और ये राहत बैठी सांपों वाली गेम खेल रही है, ठीक है। अब आप इसको सेल फोन को इस्तेमाल करते हो, जब आप इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या कि आपके पास ये जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकलेंगे, यहाँ से वो निकलेंगे, और ये पॉजिटिव प्लेट के अंदर जब अंदर एंटर होंगे, आपके सेल फोन में आपने इसको यूज़ किया, और ये नेगेटिव टर्मिनल के अंदर ये मूव करना शुरू हो गए, और पॉजिटिव चार्जेस आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो गया, और यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास निकल गया, तो आपके पास बैटरी अब कितने परसेंट चार्जिंग रहेगी? 99% रहेगी। फिर क्या हुआ? दूसरा एक और चार्ज निकला, पॉजिटिव चार्ज निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, आपके पास इस सेल फोन से पास हुआ, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ गए, तो एक और चार्ज आ गया। अब आपके पास बैटरी कितनी रहेगी? 98% रहेगी। और ऐसे करते करते आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस मूव करके इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। जब नेगेटिव प्लेट के ऊपर आएंगे तो आपके पास बैटरी जो है वो 0% चार्ज रह जाएगी। गॉट इट? तो ये आ जाएगा। अब होगा क्या? अब मैंने क्या किया, अपने चार्जिंग को, मोबाइल को चार्ज करना शुरू किया। तो जब मैं मोबाइल को चार्ज करना शुरू करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली वर्क करूंगा इन चार्जेस को मूव करवाने के लिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मुझे बेसिकली वर्क करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इस पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। बिल्कुल कर सकती हो, आपकी मर्जी है। तो जब आप इसको मूव करवाओगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क मेरे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कि आपने लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मेरे पास क्या है जी? लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज मेरे पास हाई पोटेंशियल है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाने के लिए जो आप वर्क करोगे, आप एनर्जी लगाओगे, उसको आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहोगे। गॉट इट? अच्छा जी, लेकिन इसी के मुकाबले में जब आपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल किया, पॉजिटिव चार्जेस जो बैटरी के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो चार्जेस आपके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी आपके पास कुछ एनर्जी इनके पास होनी चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करें। तो वो जो एनर्जी होगी, इसको आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसको आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो ये दो इसका जो है वो इसकी एक प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन की एप्लीकेशन आ जाएगी, जो कि आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, आपकी कॉल लें, कमाल है। हाँ बच्चे, जी बच्चे बोलें। वालेकुम अस्सलाम। कलीम सर, ये आपने बोला है कि ईएमएफ में हमारे पास जो होता है ये लो टू हाई होता है ना, हाँ, लो टू हाई पोटेंशियल मूव करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस से हाई
मैंने हाँ। आपके डायग्राम में उनको सेम बनाया है, हम्म। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फिर क्या होगा? डायग्राम में उसने जो आपको, डायग्राम ने जस्ट उसने आपको जो है वो पोटेंशियल ईएमएफ की डायग्राम बनाई हुई है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। ये बात है कि नहीं? तो इसको आपने ईएमएफ आपने कह दिया। पॉजिटिव लेकिन आपने डायग्राम पॉजिटिव देखें, यहाँ पर मैंने दो तरह की डायग्राम है। एक हिस्सा आपके पास नीचे वाला है जो कि इनसाइड द बैटरी है, ये मेरे पास बैटरी है ना, और ये ऊपर मेरे पास सेल फोन ऑब्वियस है, है। ये मेरे पास सेल फोन है। अब सेल फोन में आपके पास चार्जेस जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव मेरे पास क्या है जी, लो पोटेंशियल है। अब हाई से लो की तरफ आपके पास जब जाए ना तो वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन लो से अगर हाई की तरफ जाएं तो उसको आप लोग क्या कहोगे, ईएमएफ कहोगे। गॉट इट? यस सर। और सर आपने ना जब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि चार्जिंग कभी भी 100% नहीं हो सकती। चार्जिंग कभी भी 100% नहीं हो सकती। यस सर, आपने बोला था ना। नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा था कि भाई अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि चार्जिंग 100% नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखो तो 100% हो सकती है। फिर वो तो इन्फिनिटी हम लेते थे ना, तभी 100% होती। तो हाँ, तो इन्फिनिटी लो ना, तुम्हें किसी ने रोका? नहीं, ये तो पर मोबाइल फोन है ये, सर नहीं अगर नहीं। जब हम मोबाइल नहीं, मोबाइल फ़ोन तो आपको जस्ट अप्रॉक्सीमेशन बता रहा होता है। क्या पता भाई मोबाइल फ़ोन आपका, बाज़ औक़ात ऐसा सेल फ़ोन भी होता है जी कि आपको मोबाइल फ़ोन की बैटरी बताता है जी आपकी बैटरी जो है वो 90% चार्ज है, ठीक 2 मिनट के बाद आपकी बैटरी जो है वो 5% रह जाती है। तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। अब आप गरीबों वाला मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मत करो ना। जैसे मेरे पास गरीबों वाला नहीं है। हाँ, तो वो गरीबों वाला मोबाइल में ऐसा ही होता है। तो आप अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करें। अच्छे मोबाइल से मुराद नोकिया 3310 जो राहत इस्तेमाल कर रही है। नहीं सर, मेरा वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है जी, गुड हो गया। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल तो नहीं है? नहीं सर, बस यही कंफ्यूजन। अच्छा जी, चलें बच्चे, अब हम अगली बात करते हैं जी इंटरनल रजिस्टर की। चलो लाओ है, अगली बात हम लोग करते हैं जी इंटरनल रजिस्टर की, कि भाई आपके पास इंटरनल रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस टैबलेट से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि आप मेहरबानी करो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आ गया जी, इंटरनल रजिस्टर। बच्ची आप लोगों का रिजल्ट वैसे कब आ रहा है? इंटरनल रजिस्टर, तुम लोगों का कल रिजल्ट आ रहा है? फिर तो भाई तुम लोगों को मसल्ले से उठना नहीं चाहिए। रजिस्टर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरनल रजिस्टर। बुक में जो डायग्राम है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इंटरनल रजिस्टर आपके पास है क्या चीज़ और ये कैसे वर्क करता है। अज्यूम करो भाई आपके पास ये एक बैटरी है, ये आपके पास बड़ी सी बैटरी आ गई, अज्यूम करो। और इस बैटरी में सबको पता है भाई कि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल आ गया। और मैंने आपसे जैसे कि ये अभी कहा कि भाई आपके पास इस बैटरी के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस पड़े होते हैं जो कि ऑब्वियसली मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्जेस रखे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, दूसरी तरफ आपके पास नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं करते? होना तो ये चाहिए भाई ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करें। ऑब्वियसली होना भी यही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करे और ये चार्जेस जो हैं वो खुद ब खुद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होना शुरू हो जाएं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद मूव होना शुरू हो जाएं। तो जवाब है हाँ भाई, होना तो यही चाहिए कि भाई पॉजिटिव चार्जेस आपके पास जो पॉजिटिव प्लेट के अंदर पड़े हैं तो नेगेटिव उनको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल कर रही है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में उनको ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। सवाल बिल्कुल वैलिड है कि आखिर ये क्यों नहीं जाते, पीछे इनकी क्या वजह है कि ये चार्जेस नहीं जाते।
उसके पीछे मेन वजह यह है क्योंकि बैटरी के इनसाइड आपके पास कुछ खास किस्म की रेजिस्टेंस पड़ी होती है। इनसाइड आपके पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या कोई ऐसी खास किस्म की रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग मोस्टली डाई इलेक्ट्रिक कहते हो, खास किस्म की रेजिस्टेंस या डाई इलेक्ट्रिक आपके पास पड़ा होता है, और वो चार्जेस को एक दूसरे के करीब नहीं आने देता। इस डाई इलेक्ट्रिक को बेसिकली आप लोग क्या कहते हो जी? इंटरनल रेजिस्टर। क्या कहते हो जी? इंटरनल रेजिस्टर, जो कि चार्जेस को एक तरफ से दूसरी तरफ पे नहीं आने देता। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप बाहर से वर्क करते हो, जब आपको पता भी आपके अपने सेल फोन को चार्ज करते हो, तो बेसिकली होता क्या है, जरा ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब जब आपके पास मोबाइल फोन अगर 0% चार्ज है, तो हुआ क्या कि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज मूव करके दूसरी तरफ आ गए। ये पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे दूसरी तरफ आपके पास मौजूद हो गए, यहां से चार्जेस हट गए। अब क्या हुआ? फिर अब क्या करते हो? बाहर से एनर्जी लगाते हो। बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो? बाहर से एनर्जी लगा रहे होते हो, और जो आप एनर्जी लगाते हो बेसिकली आप इन चार्जेस को मूव करवाते हो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जिसको आप लोग ईएमएफ कहते हो। और वो एनर्जी आप लोग कैसे लगाते हो? चार्जर की मदद से। जब आपका सेल फोन खत्म हो जाता है तो आप उसको चार्ज करना शुरू करते हो, तो आपके पास लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली भाई वो इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को क्रॉस करना शुरू होता है, वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को क्रॉस करेगा। तो जब आपके पास यही चार्जेस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को क्रॉस करना शुरू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसकी लाइफ टाइम कम होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास इसकी लाइफ टाइम जो है वो कम होना शुरू होगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपकी जो बैटरी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। मतलब साल बाद या 2 साल बाद आप देखते हो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है वो बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाती है। अभी 10 मिनट पहले आपके पास मोबाइल फ़ोन की बैटरी क्या होती है? 100% चार्ज, और ठीक 5 मिनट के बाद आपके पास 5% रह जाती है। वो क्यों? क्योंकि अंदर जो आपके पास मटेरियल है, इसके अंदर आपके पास होल होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं चार्जेस के मूवमेंट की वजह से। आपको पता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अगर एक बैरियर हो या कोई दीवार हो, इसमें मैं बार बार अगर कोई बुलेट से फायर करूं, तो एक वक्त आएगा कि इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे होल बनना शुरू हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली बैटरी के अंदर भी आपके पास यही सीन होता है। एक बुलेट को तो आप इस बैटरी को ऐसे ही मूव करवाते हो, और आप इसको जो है वो ये काम करते हैं, और बैटरी के अंदर भी आपके पास यही काम होता है, और इसको आप लोग क्या कहते हो? इंटरनल रेजिस्टर कहते हो। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इंटरनल रेजिस्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, और इसकी फिर मैथमेटिकल फॉर्म को मूव करवाने के लिए। अब इंटरनल रेजिस्टर को थोड़ा सा देखते हैं ना, बस 5 मिनट रह गए। टॉपिक मेरे पास क्या है जी? इंटरनल रेजिस्टर। पकड़ लो ना, इंटरनल रेजिस्टर। तो बड़ा मनहूस आदमी है यार, इंतहाई मनहूस आदमी है। इंटरनल रेजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इंटरनल रेजिस्टर की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी? द रेजिस्टर इनसाइड द बैटरी, the resistance of the body inside the battery, the resistance of the body is called internal resistor। internal resistor एक आपके पास ये डेफिनेशन भी हो सकती है, या रेजिस्टर इनसाइड द बैटरी भी आप लोग लिख सकते हो। रेजिस्टर इनसाइड द बैटरी और रेजिस्टर ऑफर बाय अ बॉडी इनसाइड द बैटरी is called internal resistor। ठीक हो गया।
द रेजिस्टर ऑफर बाय अ बॉडी इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आपके पास रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी आपके पास एक्ट कर रही है उसको आप लोग क्या कहते हो जी? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हो। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया? मैथमेटिकली। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? मैथमेटिकली। मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। E इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r प्लस I इंटू लार्ज r। हियर स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टर, बड़ा r जो है वो आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टर है, और E मेरे पास EMF आ जाएगा। गॉट इट? तो ये आ जाएगा। अगले स्लाइड में जाऊं बच्चे, तो ये आपके पास मैथमेटिकली आ जाएगा। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा? डायग्राम। क्या आ जाएगा? डायग्राम आ जाएगी। तो तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? डायग्राम। और चौथा पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। टर्मिनोलॉजी बताएंगे ना। स्मॉल आर आपके पास इंटरनल रेजिस्टर और बड़ा आर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टर है। ई मेरे पास ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब डायग्राम आपके पास क्या होगी कि आपके पास एक रेजिस्टर है, एक्सटर्नल रेजिस्टर है आपके पास, इसको आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। 36 मिनट हो गए, सिर्फ 9 मिनट रहने। बैटरी के साथ आपने कनेक्ट किया है जिसमें आपने एक इंटरनल रेजिस्टर और आपने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपके पास ये आ जाएगा। जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसको आपने बड़े आर से डिनोट किया है, इंटरनल रेजिस्टर को आपने छोटे आर से, और बैटरी के ईएमएफ को आपने ई से डिनोट किया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या आ जाएगा? कंसीडर वी टेक अ रेजिस्टर। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? कंसीडर वी टेक अ रेजिस्टर आर। We take a resistor R which is connected, which is connected with battery having internal resistor ना ईमेल पढ़ा उस तरह की थी, वेट कर रहा। इंटरनल रेजिस्टर स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टर बड़ा आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। हाँ? अच्छा जी, अब होगा क्या? आपके पास चार्जेस मूव करेंगे। चार्जेस कहां से मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेंगे। सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टर से मूव करेगा, फिर उसके बाद ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपके पास मूव करेंगे। ठीक है, द करंट विल मूव फ्रॉम द बैटरी। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? चार्जेस विल मूव। जब करंट लिख लो, चार्जेस लिख लो, करंट लिख लेते हैं। करंट मूव फ्रॉम द बैटरी to the internal resistor small r, and then move external resistance towards external resistor बड़ा आर आ जाएगा। पहले वो छोटे आर में से मूव करेगा, फिर आपके पास ये बड़े आर में से मूव करेगा। अच्छा बच्चे, अब जरा ध्यान से देखो। अगर आपके पास ये बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है, अज्यूम करो 10 वोल्ट की है, इसने सबसे जो है वो कम जो आपके पास एनर्जी है, कुछ एनर्जी इसने इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट की और कुछ एनर्जी इसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिसिपेट की। अब पॉइंट नंबर 3 क्या होगा?
the energy dissipated inside the circuit is the energy dissipated inside the circuit is अब जो आपके पास एनर्जी ज़ाया होगी क्या होगी? सबसे पहले आपके पास एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी थी? ई थी। कुछ एनर्जी आपके पास E1 जहाँ पर ज़ाया हुई और कुछ एनर्जी आपके पास E2 इस तरफ ज़ाया हो जाएगी। तो टोटल E आपके पास आ जाएगा माइनस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी आपके पास E थी, कुछ एनर्जी आपके पास E1 इंटरनल रेजिस्टेंस में ज़ाया हुई और कुछ एनर्जी आपके पास E2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ज़ाया हो जाएगी। तो आपके पास टोटल एनर्जी इस तरह से आ जाएगी। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब E1 की जगह पर क्या आ जाएगा? I इंटू R1, यानी E माइनस E1 की जगह पर क्या आ जाएगा? I इंटू स्मॉल r, क्योंकि E1 की जगह पर स्मॉल r है, माइनस E2 की जगह पर क्या आ जाएगा? I इंटू बड़ा R इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, प्रूव हो जाएगा, E इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r प्लस I इंटू बड़ा R आ जाएगा। तो ये आपका टॉपिक जो है वो आज का क्लियर हो गया इंटरनल रेजिस्टर का। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। इक्वेशन रिपीट कर लेते हैं भाई। टोटल एनर्जी अगर आपके पास थी 10, कुछ एनर्जी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस में डेसिपेट हुई और कुछ एनर्जी आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डेसिपेट हुई। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की डेसिपेट हुई आपने लिखा E, टोटल मेरे पास क्या थी? E थी माइनस E1 माइनस E2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? E माइनस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो E माइनस IR, E1 की जगह पर क्या होगा? I इंटू स्मॉल r और E2 की जगह पर क्या होगा? I इंटू बड़ा R, जो कि आपने ओम्स लॉ की मदद से पढ़ा था। V इज इक्वल टू IR, V की जगह पर आपके पास यहाँ पर E आ जाएगा। तो ये वो टर्म आपके पास टर्मिनोलॉजीज आ जाएगी। मजे कर दिए। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है जी? ये माइनस IR जब इजिकल 2 से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस IR, और माइनस IR जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस IR बन जाएगा।